कि ये केवल भारत होना चाहिए, कि नाम रखना चाहिए भारत। भारतवर्ष ही रहना चाहिए। लेकिन आज वहां पे एक ब्राह्मण पुत्र शौनक ऋषि वहां का आज प्रधानमंत्री है। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो आज पूरे देश में चर्चाओं में है, भारत और इंडिया। क्या कहता है भारत और क्या कहता है इंडिया। इस सिलसिले में हम राजनीतिक लोगों की तो एक मंशा हो सकती है राजनीति करने की, लेकिन आम जनता क्या सोचती है, भारत क्या सोचता है और जो इंडिया शब्द से प्यार करते हैं वो क्या सोचते हैं। दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जिसको दो नामों से जाना जाता है। दो नहीं, 3 नामों से जाना जाता है। नंबर पहला भारतवर्ष, आप सामने देखो, नंबर दूसरा इंडिया और नंबर तीसरा हिंदुस्तान। इन 3 नामों से जाना जाता है। इससे पहले इस देश का नाम आर्यवर्त था। भारतवर्ष नाम जो पड़ा था वो राजा दुष्यंत और शकुंतला, उनका जो पुत्र था भरत, उसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। और जो हिंदुस्तान नाम है ये मुसलमानों की देन है, क्योंकि मुसलमान जो है सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसको सिंधु से अपभ्रंश होकर हिंदू, और हिंदू से उन्होंने इसको हिंदुस्तान नाम देना शुरू किया। जो हमारे देश का नाम भारतवर्ष है तो भारतवर्ष ही रहना चाहिए, चाहे वो अंग्रेजी में लिखा जाए, चाहे वो हिंदी में लिखा जाए, चाहे उर्दू में लिखा जाए। इंडिया सब खत्म होना चाहिए। हाँ जी। तो क्या भारत से होना चाहिए या भारत इंडिया दोनों चलते रहने चाहिए? जी, भारत ही होना चाहिए, क्योंकि इंडिया से तो इंग्लिश जो विदेशी है उसमें गुलामी की बू आती है और भारत को अपनापन महसूस होता है। भारत ही रहना चाहिए। बिल्कुल सर। भारत इंडिया दोनों होना चाहिए या सिर्फ भारत होना चाहिए? नहीं, भारत ही होना चाहिए, क्योंकि इंडिया तो हमारा अंग्रेज आए थे उस टाइम पे, वो गुलामी का प्रतीक है, तो गुलामी का निशानी हमें नहीं रखनी चाहिए कोई भी। जैसे तरह से गुलामी की जो भी निशानी है उसको हटा देना चाहिए हमें हमेशा। देखो, सरकार की अच्छी सोच है। हमारे जो ऋषि मुनियों की धरती रही है शुरू से ही, भारतवर्ष हमारा जो देश है इसका नाम भारतवर्ष होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। इंडिया तो अंग्रेजों की देन थी जो इस देश में आके लूट मचाई उन्होंने, और भारत के नाम से ही होना चाहिए, पहले से भारत ही है। इंडिया खत्म कर देना चाहिए। इंडिया सब तो अंग्रेजों का दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, तो सरकार सही सोच रही है। हाँ, बिल्कुल सही है, बदल देना चाहिए। भारत का नाम भारत रहे या भारत इंडिया दोनों चलना चाहिए? ना जी, भारत ही रहना चाहिए, एक ही नाम होना चाहिए। से कह महसूस करते हैं कि ये तो अंग्रेजों का नाम था पहले, लेकिन कि नाम रखना चाहिए भारत। क्यों इंडिया क्यों नहीं? इंडिया अंग्रेजों का नाम है, अंग्रेज शासन अब चला गया है यहाँ से। अच्छा, ये अंग्रेजों का शासन था, उस टाइम का नाम था इंडिया। तो इंडिया सुन के अच्छी फीलिंग नहीं आती? अच्छी फीलिंग नहीं आती। भारत होना चाहिए, सरकार सही सोच रही है। सही सोच रही है। ये वास्तव में तो ये है कि ये केवल भारत होना चाहिए। अलग अलग नाम क्यों हों? अगर अंग्रेज गुलामी की निशानी हमारे इंडिया छोड़ गए हैं तो हमें छोड़ने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। तो राजनीतिक दलों का जो ये बन रहा है बवाल बेवजह। देखिए, राजनीतिक दल वालों ने भी एक गलती की है कि जो इंडिया नाम से, जो भारत देश है, देश के नाम को कहीं भी दुरुपयोग क्यों करे। जब भारत का इंडिया हट जाए, भारत के नाम से केवल भारत रह जाए, तो कोई भी इंडिया को इस्तेमाल करे, हमें कोई एतराज नहीं। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय भगवान परशुराम। चर्चा है कि केंद्र सरकार या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विशेष सत्र बुलाया है उसमें इंडिया शब्द का खात्मा हो जाएगा और भारत सिर्फ भारत के नाम से जाना जाएगा। सप्तद्वीप नौखंड और अधीन भरत खंड। तो सनातन परंपरा में आदिकाल से महर्षि विश्वामित्र की जो पत्नी थी मेनका, उनसे उत्पन्न हुई संतान शकुंतला और पुरुवंशी राजा दुष्यंत के एक पुत्र हुआ। उस पुत्र के नामकरण के लिए वो महर्षि कण्व के पास गए कि महाराज, हमारे संतान उत्पन्न हुई है पुत्र, तो इसका नाम क्या रखें। उन्होंने उसका नाम भरत सुझाया और बोले एक समय ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और जिस धरा पर ये रहेगा उसका नाम भरतखंड होगा। और वो आज जमीन, वो आज देश भारत के नाम से
विकसित हुआ। उसके बाद जड़ भरत का जिक्र है, उसके बाद राजा दशरथ के पुत्र भरत का जिक्र है। तो ये भरत पावन भूमि भारत है, इसका नाम भारत ही रहना चाहिए। भारत था, भारत है और भारत रहेगा। उसके बाद मैं आपको एक पंडित लक्ष्मीचंद जी की रागनी में से शुमार है कि समय बड़ा बलवान, समय से बच के रहना चाहिए। एक समय था जब अंग्रेजी हुकूमत हमारे ऊपर राज करती थी, इंग्लैंड से आके, उसका सुंदरीकरण नाम है ब्रिटिश। उन्होंने कितने सालों हम पर राज किया, लेकिन आज वहाँ पे एक ब्राह्मण पुत्र शौनक ऋषि वहाँ का आज प्रधानमंत्री है। तो अगर इंडिया भारत में समाहित हो जाएगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, भारत ही रहना चाहिए। विपक्षी दल जो कह रहे हैं कि मोदी जी उनसे डर गए हैं और डर की वजह से वो इसका नाम इंडिया को खत्म कर रहे हैं, सिर्फ भारत कर रहे हैं। देखो, वो तो विपक्षी जाने, मोदी जी जाने, वो उनसे डरे या वो उन्हें डराएं, ये तो है उनके परिदृश्य की बात। बाकी मैं तो एक समाज का आदमी होने के नाते यही कहूँगा कि देश का नाम भारत ही रहना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। तो डर से ही सही दुरुस्त आए। एक वो कोक भी उसके पेय पदार्थ पे भी है, डर के आगे जीत है। अगर डर के भी कोई जीत रहा है तो वो जीत स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि भारत ही रहना चाहिए।